एनर्जी फ्लो का डिस्कस होगा। हेडिंग रहेगा हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, सन होती है। यह सन की एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूसर द्वारा ये ट्रैप होती है, और फिर ये सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो एनर्जी फ्लो में इस तरह से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी फ्लो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो का पहले डिफिनेशन। ये एक्चुअली है क्या, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है ना। इकोसिस्टम में एनर्जी की फ्लो होती है थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है ना। जैसे प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर का है, तो यहाँ से प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में एनर्जी चल जाती है, फिर कार्निवोर्स में चल जाती है, फिर टॉप लेवल कार्निवोर्स तक क्या होती है, एनर्जी की फ्लो होती है। किस तरह से होती है, ये एक तरह एक्चुअली क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। एनर्जी फ्लो इज सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ energy in an ecosystem, energy in an ecosystem through, है ना, ecosystem through a series of ऑर्गेनिज्म। इस तरह से ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, मूवमेंट होता है एनर्जी का, है ना, इकोसिस्टम में इस तरह से क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन टू अनदर। अर्थ में नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो अर्थ में नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, अर्थ में एनर्जी सोर्स एक्चुअली क्या है ये सोर्स, एनर्जी सोर्स कौन है, सन है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ की अगर बात करें, है ना, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। सिर्फ यहाँ पे सन की एनर्जी नहीं जाती है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में, अलावा ये जो अर्थ है, अर्थ में एनर्जी सोर्स अगर बात की जाए तो वो कौन होगा, सन होगा। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, सन होगा। एक्सेप्ट कौन होगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, वहाँ पे सन की एनर्जी, है ना, पहुँच नहीं पाती है, जिस वजह से अलग फॉर्म्स में यहाँ पे काम होता है, एक्सेप्शन, इसलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब टोटल जो सन की एनर्जी आती है, प्राइमरी सोर्स या फिर नेचुरल सोर्स हमारा कौन हो गया, सन हो गया। सन से एनर्जी अर्थ तक पहुँचती है 50%, लेस देन 50% अर्थ में यूज़ होता है ना, जिसको हम लोग PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, और मोर देन 50% स्कैटर्ड हो जाती है, डस्ट पार्टिकल के थ्रू स्कैटर्ड हो जाती है, या फिर क्लाउड के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर से वापस चल जाता है, वाटर वेपर के थ्रू कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में ही, तो अर्थ तक पहुंचता है लेस देन 50%, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। टोटल का, है ना, इन लेस देन 50 में से 2 to 10% ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। लेकिन अगर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 100% की अगर बात करें, उनका 1 to 5% ही सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, यूज़ होती है। और प्रोडक्शन किसका होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। देखते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना पार्ट स्कैटर्ड होता है, कितना पार्ट अर्थ तक पहुंचता है ना। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन
इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% क्या होती है, लेस देन 50% PAR, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। लेस देन 50% क्या होती है, PAR, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। लेस देन 50%, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। 2 to 10% ही इसका, लेस देन 50 का 2 to 10% यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, और मोर देन 50%, इसमें से मोर देन 50% क्या होती है, स्कैटर्ड कर जाता है, स्कैटर्ड क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर्ड कर जाता है। उसके अलावा मोर देन 50% में कुछ जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। यहाँ पे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का मोर देन 50% क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, हमारे यूज़ में नहीं आता, अर्थ तक नहीं पहुँचती है। मोर देन 50% रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, कुछ स्कैटर्ड कर जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है, और कुछ जो है रिफ्लेक्शन के अलावा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। यह रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होती है, जो क्लाउड है ना, अर्थ तक पहुंचती नहीं है सन की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, तो वो बादल से, क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो क्लाउड के थ्रू ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। और जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है सोलर रेडिएशन, है ना, वाटर वेपर के थ्रू। इनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, स्कैटर्ड डस्ट पार्टिकल के थ्रू, रिफ्लेक्ट क्लाउड के थ्रू, एब्जॉर्ब वाटर वेपर के थ्रू। मोर देन 50% सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ तक नहीं पहुंचता है। लेस देन 50% में PAR होता है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, ये यूज़ होता है। इनका लेस देन 50% में 2 to 10% PAR, 2 to 10% PAR का यूज़ होता है। PAR का यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का लेस देन 50% का 2 to 10% PAR का यूज़ कहाँ पे होता है, ये होता है कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट कैप्चर करता है 2 to 10%, लेस देन 50 में से 2 to 10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का को कैप्चर कौन करता है, कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, कैप्चर्ड बाय प्लांट, कैप्चर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 to 10% PAR कैप्चर्ड होता है प्लांट के थ्रू, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्म करता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फोटोसिंथेसिस में जितना प्रोडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये लेस देन 50% का 2 to 10%, अगर 100% सोलर रेडिएशन की बात किया जाए उसका कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 to 5%। कितना, 1 to 5% सोलर रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 1 to 5% सोलर रेडिएशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन प्लांट के थ्रू किया जाता है। 1 to 5% सोलर रेडिएशन, यहाँ किससे अगर बात करें तो 1 to 5। लेस देन 50% PAR की अगर बात करें तो 2 to 10%, है ना, लेस देन 50 में 2 to 10% PAR कैप्चर्ड होगा ग्रीन प्लांट के थ्रू और फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ होगा।
ओके, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोगों ने बोला। अब ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इनका 20% तो रिस्पायरेशन में लॉस जाता है ना, और टोटल रेडिएशन का इनका 2 to 10% PAR कैप्चर जो होती है फोटोसिंथेसिस में, उनमें जो 20% रिस्पायरेटरी लॉस होता है, इनका क्या होता है, इधर मैं बताता हूँ। 20% क्या होती है, रिस्पायरेशन में लॉस हो जाता है ना, हीट के फॉर्म में। ये 20% रिस्पायरेशन में यूज़ ख़त्म हो जाता है। रिस्पायरेशन में 20% ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसका होता है वो कितना होता है, 0.8 to 0.4 to 0.8 to 0.4, टोटल कितना है 1 to 5%। इसका 20% अगर घटा दें, 20% घटा दें तो कितना हो जाएगा, 20% अगर हट जाएगा, सो में 1 to 5% सोलर रेडिएशन का यूज़ कहाँ पे होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में होता है। उनका अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अगर 20% अगर रिड्यूस हो जाए, है ना, तो कितना होगा, इसका टोटल का अगर लॉस होता है 20% रिस्पायरेशन में, दैट मीन्स लॉस कितना होता है 0.2 to 1%, 0.2 to 1%, है ना, इतना लॉस हो जाता है। तो 1 में इतना लॉस हो गया तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 1 - 0.2, 0.8, है ना, कितना हो जाएगा 0.82। अगर 5% में 5 में अगर 1 हटाएंगे तो 4। ये होगा हमारा क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और 0.8 to 4% ये क्या होगा, हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। कुछ बात समझ में आई। लेस देन 50% सोलर रेडिएशन का 2 to 10% PAR कैप्चर्ड होती है ना, ग्रीन प्लांट के थ्रू, जिसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अगर टोटल सोलर रेडिएशन की बात करें तो 1 to 5% सोलर रेडिएशन का क्या होता है, यूज़ होता है, और प्रोडक्शन किसका होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। इनमें 20% रिस्पायरेशन ख़त्म हो जाता है, तो हमारा बचेगा कितना, 20% ख़त्म होने के बाद कितना बचेगा ये 1 का 20% अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा कितना होगा, 0.2 to 1% क्या होगा, रिस्पायरेशन में लॉस हो जाएगा। कितना, 20% में से ये लॉस, इसका 20% अगर लॉस करेंगे तो 1 का 20%, सॉरी, ये 2 to 10% PAR का हमारा लॉस कितना हो रहा है, 0.2 to 1% ये लॉस हो जाएगा, है ना। सिंपल 20% लॉस हो रहा है, तो हमारा लॉस हो रहा है 0.2 to 1। तो यहाँ से अगर लॉस को घटा देंगे, रिस्पायरेटरी हीट में जो कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इनका कितना बचेगा, 0.2 इनमें से हट जाएगा तो 0.8, 5 में से 1 हट जाएंगे तो 4। ये हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ओके, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारा बन रहा है 0.8 to 4%, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनता है। 1 to 5% सोलर रेडिएशन का यूज़ होता है, 100% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, टोटल सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आया और कितना परसेंट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आया। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 to 10%, लेस देन 50% PAR का यूज़ होता है, और टोटल 100% की अगर बात करें सोलर रेडिएशन की, तो 1 to 5% सोलर रेडिएशन का यूज़ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सोलर रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन के थ्रू 100% जो सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी मिलती है, उसका जो है प्रोड्यूसर को जाता है। ट्रांसफ़र एनर्जी किससे किस में होती है, एनर्जी फ्लो में, सन एनर्जी, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को कैप्चर कौन करता है, उनकी एनर्जी किस में जाती है, प्रोड्यूसर को जाता है। और कुछ है ना
लॉस में हीट में लॉस होता है, रिस्पायरेशन कुछ क्या होती है, हीट में लॉस होती है, इस तरह से लॉस थ्रू हीट फॉर्म में क्या होती है, लॉस होती है। सोलर रेडिएशन का कुछ % एनर्जी का फ्लो किस में होती है, प्रोड्यूसर में होती है, ओके, और कुछ लॉस हो जाता है हीट फॉर्म में, रिलीज हो जाती है। और फिर इस प्रोड्यूसर की एनर्जी किस में जाती है, प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन होगा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में जाएगा, हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स को जो कंज्यूम करेगा ये एनर्जी इस तरह से हर्बीवोर्स से किस में जाएगा, कार्निवोर्स तक जाएंगे, कार्निवोर्स तक ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेगा, और फिर इंटरमीडिएट कंडीशंस में है ना एनर्जी कम होते जाएंगे, 10% लॉस होता जाएगा हीट फॉर्म में। तो ये जो प्रोड्यूसर में जितना गया उनसे हर्बीवोर्स में गया, उनसे कार्निवोर्स में गया, तो बीच में ये प्रोड्यूसर को जो हर्बीवोर्स खाएंगे वहाँ पे एनर्जी लॉस होगी डाइजेशन में, एसिमिलेशन में, या फिर बॉडी की एक्टिविटी होगी अदर एक्टिविटी में, उसके अलावा हीट फॉर्म्स रिलीज़ करेंगे एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा तो किस किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, किस किस फॉर्म में, सोलर रेडिएशन, केमिकल फॉर्म्स में, केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो केमिकल फॉर्म्स में इस तरह से जाती है। बट एक से दूसरे में जाता है, तो ये जो हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर को खाया तो इसको डाइजेशन में है ना, एसिमिलेशन में, और बॉडी एक्टिविटी में, और कुछ हीट प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन में, तो इसमें ये क्या करता है, यूज़ करता है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, कुछ लॉस होता है। तो किस फॉर्म में लॉस होंगे, चाहे तो डाइजेशन में, चाहे तो डाइजेशन में, एसिमिलेशन में, या फिर बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो, है ना, कोई भी एक्टिविटी हो, बॉडी एक्टिविटी जो करती है वहाँ पे भी एनर्जी का क्या होता है, यूज़ होता है, बॉडी एक्टिविटी। उसके अलावा कह सकते हैं हीट फॉर्म में भी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। उसी तरह कार्निवोर्स में भी डाइजेशन, एसिमिलेशन, कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाएंगे तो इस साग सब्जी को, हर्बीवोर्स को डाइजेशन करने में, उसको एसिमिलेशन करने में, बॉडी एक्टिविटी में हीट जनरेट होता है, जैसे ही वो डाइजेशन होती है। तो हर जगह इस तरह से कार्निवोर्स में भी क्या होगा, ये सब फंक्शन होंगे, तो एनर्जी क्या होंगे, कंज्यूम होगा, है ना, वो लॉस होगा इस तरह से। तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो इस तरह से क्या होती है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है उसकी एनर्जी प्रोड्यूसर तक आती है, प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स को से फिर कार्निवोर्स में, इस तरह से क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। न ही एनर्जी है ना पैदा होता है और न ही बर्बाद होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है, सोलर रेडिएशन, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये यूनिडायरेक्शनल है, कभी भी बैक फ्लो नहीं होगा, कभी भी कार्निवोर्स से हर्बीवोर्स में एनर्जी फ्लो नहीं होगी, हर्बीवोर्स से प्रोड्यूसर में नहीं होगी, इस तरह से सोलर रेडिएशन में नहीं होगी। दैट मीन्स एनर्जी फ्लो है ना ऑलवेज क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। एनर्जी फ्लो क्या होंगे, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल होगा, एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, है ना। कुछ लॉज होती हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, जिसमें 2 लॉज है, उन लॉ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। थैंक यू।